Hi guys, my name is Sunil Saha. Oh, sorry. Hi, I'm Nitesh. I'm the co-founder of Blue Tea. Hi, I'm Sunil and I am the co-founder of Blue Tea, and we are here at GIS event and we are super excited to meet you guys. Hopefully you will enjoy this and probably go on Shark Tank. मॉर्निंग गाइस जोश तो हाई लग रहा है एंड बिफोर वी स्टार्ट वी हैव प्रिपेयर्ड अ शार्क टैंक स्टाइल पिच फॉर यू आर यू एक्साइटेड टू सी दैट तो आज बनो तुम लोग शार्क बन सकते हो क्या देखते हैं कैसे शार्क बनते हो कितना इन्वेस्टमेंट देते हो हम सबको ठीक है सो आई एम नितेश विथ मी हाय फ्रेंड्स हाउ इज द जोश हाउ इज द जोश So we have a small 1 minute pitch for you, 1.5 minute pitch for you. Let's see how do you enjoy it. It is not for Blue Tea as you would expect, but let's see how it goes. Sure? यार नितेश बहुत स्ट्रेस हो रहा भाई. Stress? Blue Tea पी ले. नहीं वो तो ठीक है लेकिन कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है. शार्क टैंक दोबारा जाना है. Shark Tank दोबारा शार्क के पास जाएगा मर जाएगा पागल तू मेरा दोस्त है यार. अरे वो नहीं वो वही वाला शार्क टैंक, वो टीवी वाला, वो असली वाला शार्क टैंक, वहां जहां जाके आ चुके हैं, दोबारा वहीं जाना है. समझ नहीं आ रहा इस बार फिर से कैसे जाएं, फिर से कैसे स्टार्ट करें, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल. मेरे पास एक शर्मा के अंकल हैं, शर्मा का बेटा है, उसको सब पता है, वो टॉपर है, वो हर चीज जानता है. वो कैप्टन भी है क्या? वो कैप्टन भी है वो. नहीं वो नहीं यार, वो उसको नहीं पता होगा शार्क टैंक कैसे जाना. वो बहुत कुछ कर रहा है, ऐसे भी शर्मा जी का लड़का बहुत कुछ करता है. बट अभी क्या है ना, अभी मुझे ये जानना है कि इसको प्रोसेस हो कैसे, क्योंकि यार बहुत लोग जाते हैं शार्क टैंक, बहुत लोग रिजेक्ट भी होते हैं. तो ये कैसे करें, मतलब कैसे, कोई बता दे हमें कि तरीके से बता दे इस बार स्टार्टिंग से एंड तक. इसका एक सॉल्यूशन है, बताओ. आज निकाला है हमने कि जिसमें शुरू से कैसे पिच करना है, टैंक पे क्या होगा, कैसे पिच, कैसे डील लेनी है, ये सब मिलेगा एक बुक में. आज वो लॉन्च होगी बुक. गाइस मैं पिच करना चाहता हूँ एक बुक आप सबको, एक ऐसी बुक जिसमें हर एक प्रॉब्लम जो एक एंटरप्रेन्योर गुजरता है शार्क टैंक में जाने से पहले और शार्क टैंक तक में जाने तक, डील कैसे लेते हैं, एप्लीकेशन कैसे भरते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं. और अच्छा, आप जानना चाहोगे कि हम हैं कौन? हम हैं ब्लू टी के फाउंडर्स. गाइस मेरा नाम है सुनील चंद्र साहा, मैं CEO एंड को फाउंडर ब्लू टी. मेरा नाम है नितेश, मैं हूं को फाउंडर ब्लू टी. हम लास्ट 6 साल से ब्लू टी का स्टार्टअप चला रहे हैं. राइट नाउ वी आर इंडियाज नंबर 1 हर्बल टी ब्रांड ऑनलाइन. और अगर टी सेगमेंट में कहोगे, जहां पे टाटा है, गिरनार है, हम टॉप 3 में आते हैं. So we are standing next to the legendary brands like Tata and Girnar now. We are selling in 12 country, 12 देशों में हम बेच रहे हैं. और इस महीने तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने तबाही मचा दी. हमने जो हम शार्क टैंक में नंबर लेके गए हैं वहां से हम 6 times ग्रो कर चुके हैं. That's the power of Indian startups doing global business. तो आज हम यहाँ आप सबको ये बताने आए हैं कि शार्क टैंक में एप्लीकेशन कैसे भरते हैं, वीडियोस कैसे बनाते हैं, वहां जाके पिच करते हैं तो कैसे पिच करते हैं, ताकि कल, जैसा कि आपके डायरेक्टर ने आपको बताया कि आप में से कुछ का सपना है कि वहां जाएं और हम डील लेके आए, तो थोड़े से नगेट्स हम यहां शेयर करना चाहते हैं. तो क्या आप तैयार हैं? तो कुछ अच्छे सवाल होने चाहिए मेरे और नितेश के लिए, जो आप सबसे निकलने चाहिए. जो भी आपके मन में हो वो आप पूछ सकते हो. बट उससे पहले आई वुड लाइक टू रिवील आवर बुक इनटू द टैंक. इसीलिए आज हमने ब्लू टी की टी शर्ट नहीं पहनी है. तो देखो, इस बुक में आज लॉन्च होगी. और अरे एक बात तुम कहने भूल गए यार, हमने पिच ही नहीं किया. अच्छा, किस चीज का? वो आस्क नहीं किया यार. हाँ, तो शार्क्स पहले के पास आए, आस्क ही नहीं किया हमने. हाँ, शार्क्स को आस्क करने से पहले प्रोडक्ट तो दिखा दे पहले. चलो ठीक है, प्रोडक्ट दिखाते हैं हम. लेट्स हैव अ बुक रिवील. कैन आई हैव राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम यू गाइस?
So guys, this is the book Into the Tank. So that's what we want to share with you. It's been a hard work of 6 to 8 months. I planned this for mostly students. I planned this for young entrepreneurs कि हम लोग के पास कुछ ऐसे कुछ तरीके हों जो आपको पहले से ही पता हो टैंक में जाने से पहले, जिससे ये जर्नी जो है वो आसान हो जाए. So that's what this book is about. नितेश. हाँ, जब हम पहली बार गए थे आई थिंक हमारे लिए बहुत कुछ नया था और आई थिंक सुनील ने पूरा इस पे सोचा कि क्या करना चाहिए. तो आई थिंक जो पूरी जर्नी थी उसने इस बुक में डाल दी है. आई थिंक इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू गाइस एंड आई मे बी जो यहाँ इतने लोग बैठे हैं इसमें से कुछ लोग शार्क टैंक में जरूर जाएंगे. क्या आप जाने को तैयार हैं? एक बार और. That's good. So this book is about simplifying your journey towards the tank, simplify your journey towards entrepreneurship. So that's what this book was planned. हम लोग जब वहाँ गए थे, मैं और नितेश, तो हम लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी. हमें पता नहीं था कि एक्चुअली फॉर्म कैसे भरना है, हमें पता नहीं था वीडियोस कैसे बनाए. और एक बार ऐसा हुआ था, आई थिंक जब फर्स्ट ईयर अप्लाई किया था तो हमने अप्लाई कर दिया, राउंड भी क्लियर हो गया, बट हमने देखा नहीं एक और मेल आया हुआ है जिसमें वीडियो बना के भेजना है. अभी मिस्ड इट और इसलिए फर्स्ट ईयर हमारा मिस हो गया था शार्क टैंक. सो वो गलती आप ना करो. हम लोग फर्स्ट ईयर ही जाने वाले थे, हम वहाँ फेल हो गए, तो हम चाहते थे कि ये गलती बहुत सारे और लोग ना करें, इसीलिए हमने ये बुक लिखी. आपको पता है कितने लोग अप्लाई कर चुके हैं लास्ट 3 साल के शार्क टैंक में? 3 लाख एप्लीकेशंस जा चुके हैं, 600 एंटरप्रेन्योर्स जा चुके हैं. कितने लोगों में? 5 लाख लोगों में. सो सिचुएशन ऐसा है कि 0.05% का कन्वर्जन है. मतलब आप समझ सकते हैं 2000 लोग में सिर्फ एक बंदा सिलेक्ट होता है. शार्क टैंक एक्चुअली यूएस में कितने साल से चल रहा है निदेश? आई थिंक 15 सीजन्स हो गए होंगे आई बिलीव. 15 साल से शार्क टैंक वहाँ चल रहा है और 15 साल में इतने एंटरप्रेन्योर्स निकल चुके हैं कि यूएस इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन इस शार्क टैंक स्टेज से, इंस्पिरेशन से निकला है. तो कैन यू क्लैप फॉर शार्क टैंक एज अ स्टेज एक्चुअली. आपको पता है मेरी मम्मी, शी इज़ नॉट दैट एजुकेटेड, बट जब हम लोगों का शार्क टैंक का पिच होने वाला था, मैं जब घर गया तो वो बता रहे थे यार वैल्यूएशन सही नहीं मिल रहा. माई मॉम शी इज ऑल अबाउट चिकन कैसे बनता है, पुलाव कैसे बनता है, और अभी वो बता रहे उस लड़के को ना वैल्यूएशन सही नहीं, उसने सही से पिच नहीं किया. सो दैट्स द पावर ऑफ इंडिया कि इंडिया में मम्मी पापा जो लोग कल बहुत अगेंस्ट थे बिजनेस के, दे हैव गॉट इन टू इट. So that's the change which has come. So can we clap again for India changing? Can we tell for 2 minutes what we do and क्या हम लोगों का journey रहा? उसके बाद we can get into question answer and see how it goes. देखो ये जर्नी है 2 दोस्तों की, उनकी स्ट्रगल्स की और एक हर्बल टी की. तो ये स्टार्ट हुई थी जर्नी 2018 से. हमने स्टार्ट किया था मात्र 50,000 रुपए से. आई थिंक 50,000. Yeah. So from 50,000 rupees, now our company valuation is more than 100 crore rupees. So that's the journey कि आप 50,000 से 100 करोड़ बना सकते हो. That's the idea और वही बताने आए. So when we started, so उस टाइम ग्रीन टी का मार्केट था, अभी भी ग्रीन टी का मार्केट है. So we thought there is a green tea and why people buy it? Because it's good for health. बिकॉज चाय बेच के तो कुछ होगा नहीं यार, हम ब्लैक टी बेचेंगे, बहुत बेचने वाले हैं, टेस्ट की चीज़ है, कुछ होगा नहीं. तो हमने हेल्थ पे खेला और हमने कहा कि अपने आप को सामने खड़ा करते हैं ग्रीन टी के सामने खड़ा करते हैं ब्लू टी को. एक बहुत सिंपल आसान है समझना, ब्लू टी वर्सेस ग्रीन टी. एंड आई थिंक नाउ इट्स पेइंग रिच डिविडेंड्स. हमने काफ़ी टाइम तक आई थिंक कंज्यूमर को एजुकेट किया. नाउ वी आर गेटिंग ग्रेट रिजल्ट्स एंड नाउ वी प्रोजेक्टिंग इन नेक्स्ट 2 years विल डू 100 CR इन ए ईयर. चाय में हमेशा से ना कलर और चाय का थोड़ा रिश्ता रहा है. मुझे पता नहीं, ये हमने रिश्ता नहीं बनाया है. आप देखोगे ब्लैक और टी, ब्लैक टी, ठीक है, आप देखोगे ग्रीन और टी, ग्रीन टी. तो हमें लगा अगर ग्रीन टी जो 3,500 करोड़ इंडिया में हर साल बिकती है, जिसका एक मार्केटिंग मसल रहा है लास्ट 25 सालों के, आप कोई भी कपूर देख लो एक्ट्रेस में, उन्होंने ज़रूर ग्रीन टी प्रमोट किया या तो किसी बड़े ब्रांड के लिए. और द ब्रांड्स विच वी आर फाइटिंग, we too are coming from nowhere. हम लोग मिडिल क्लास लड़के हैं, हम लोग जब स्टार्ट किया था एंड वी आर कमिंग फ्रॉम nowhere, और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो चाय की है, यूनिलीवर एंड टेटली,
यूनिलीवर प्रेजेंट करता है लिप्टन, एंड देन यू हैव टेटली विच इज नाउ टाटाज. दीज टू ब्रांड्स का एक ही क्रेडिबल कॉम्पिटिटर है मार्केट में विच इज ब्लू टी. सो दैट्स द स्टेटस विच इट कैन ब्रिंग व्हेन यू आर फोकस्ड कि यस हम मार्केट तोड़ सकते हैं, कंज्यूमर हमें एक्सेप्ट कर सकता है. क्यों? इवन दो यू डोंट हैव मनी, है ना, बिना पैसों के भी हो सकता है इफ यू हैव ग्रेट क्लैरिटी. सी व्हाट्स हैपनिंग इज ग्रीन टी हैज प्रेजेंटेड द वर्ल्ड सोल्यूशन कि जहां पे अगर आपको पतला होना है तो आपको ग्रीन टी पीना पड़ेगा. बट व्हाट वी हैव प्रेजेंटेड इज कि ब्लू टी विच इज आयुर्वेदिक and which has a lot of health benefit, which does not have too much of marketing muscle behind it. फिर भी हमने उसको मार्केट किया. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर अवेयर था कहीं ना कहीं और हमने उस चीज़ को आगे बढ़ाया. So without taking any more, I'm sure that you guys are aware and probably will keep becoming aware. बाकी तो आप Shark Tank pitch पे देखोगे. Aman has invested in us. Aman is such a cool guy and he trusted us and now. Please clap for Aman. एंड अमन के लिए हम भी बना लेंगे एकदम, वो एकदम सही था मतलब. एंड अमन इज सच अ गाय वेयर ही कीप्स टेलिंग, ही कीप्स इंस्पायरिंग. आई थिंक ही इज वन ऑफ आवर एडवाइजर्स एंड ही फील्स दैट ही फील्स सो स्ट्रांगली अबाउट अस बिकॉज वी आर टेकिंग इंडिया टू द वर्ल्ड. नाउ वी आर इन टॉप 10 ब्रांड्स इन US Amazon.com. सो दैट्स द पावर विच वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग. एक भारत का ब्रांड पूरी दुनिया में ले जाना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर टू डू. नाउ वी आर ओपनिंग द स्टेज फॉर एनी क्वेश्चन आंसर. एनीवन हु हैव एनी क्वेश्चंस, MCs प्लीज कैन यू पास ऑन द माइक इन केस एनीबडी नीड्स एनी क्वेश्चंस. शार्क टैंक के बारे में, बुक के बारे में, हमारे बारे में, वी आर ओपन टू आंसर. How the book is different from other books, like other business books or books which talk about their journey? बुक कैसे डिफरेंट है, ये सवाल है, बहुत सही सवाल है. देखो क्या है कि हम लोग, मैं कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ. हम लोग सिंपल घर से आते हैं. मैं पला बड़ा चितरंजन में, जो बंगाल में ही है, विच इज़ नियर टू आसनसोल. अगर जो लोग जानते हैं उनको पता होगा चितरंजन इतना बड़ा शहर है कि अगर उसको पूरी तरह क्रॉस करो ना तो 15 मिनट लगते हैं. ठीक है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में. मैं बोल रहा हूँ साइकिल पे. सो वी आर कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास टाउन्स एंड वी हैव सर्टेन पॉइंट्स विच वी वांटेड टू शेयर. हम लोग शार्क टैंक पे गए, हमें बहुत दिक्कत हुई थी, हमें नहीं पता था बहुत कुछ. तो हमें चाहिए था कि जब नेक्स्ट जनरेशन जाए वो अच्छा बिजनेस लेके जाए, अच्छा प्लान, वो रिजेक्ट होने के चांसेस उनके कम हो. क्यों? क्योंकि पहले से प्लान्ड हो. बहुतों को पता ही नहीं तो हम रिजेक्ट हो जाएंगे. तो आपको कई बार ये भी पता होना चाहिए कि हम रिजेक्ट क्यों हो सकते हैं. तो ये चीज़ें आंसर देने की हमने कोशिश की है. और जो बाकी बिजनेस बुक पे आप जेनरिक ज्ञान मिलेगा, यहाँ पे बहुत फोकस्ड अप्रोच में आपको ये मिलेगा कैसे शार्क टैंक तक पहुँचे. मैं इस पर ऐड करना चाहूँगा. देखो, बिकॉज ही वेंट टू द शार्क टैंक, तो इसको पता है क्या एक्सपीरियंस होता है. और आई थिंक इन टूडेज वर्ल्ड सबको चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज. थियोरटिकल का ज़माना आई थिंक अब धीरे धीरे खत्म होता जाएगा. सो दैट्स द थिंग, वी हैव प्रैक्टिकल नॉलेज. और जिसने भी शार्क टैंक की बुक लिखी है अभी इंडिया में, वो गया नहीं टैंक में. सो ही और शी कांट से एनीथिंग. कई बार होता है कि वो उनको अक्वायर्ड नॉलेज है, हमें रियल नॉलेज है. हम तो वहाँ खड़े थे तो हमें पता है कि क्या क्या होता है. उस 2 घंटे के कॉन्वर्सेशन को जो आप 15 मिनट में देखते हो, उससे पहले कितना काम हो चुका होता है. हम वहाँ 4 दिन तक का पिच का प्रिपेयर कर रहे होते हैं. 2 दिन हम होटल में क्या बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे सुबह 9 से 11:30 रात कैसे बज जाते थे पता नहीं चलता है. उससे पहले आप बिजनेस को कैसे प्रिपेयर करते हो, पिच बनाते कैसे हो, सोचते कौन से एंगल पे. कुछ लोग इमोशनल पिच करते हो, आपने देखा होगा कुछ बच्चे लेके आते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी और का बहुत एक्शन भरा पिच होता है, कोई डांस करता है, कोई जोक करता है. आपके लिए कौन सा सही है अगर आप जाते हो. सो ये सारी चीज़ों को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है. इनफैक्ट यही नहीं है, वहाँ पे 27 अलग अलग फाउंडर्स इस बुक में, 27 जो शार्क टैंक जा चुके हैं, उन्होंने भी अपना इंसाइट दिया है. उन्होंने भी ये बताया है कि देखो इसके अंदर ये, हम लोग सिर्फ शार्क्स के पास नहीं जा रहे हैं कि आप कुछ बता दो, क्योंकि उनका अपना पर्सपेक्टिव होता है. हम उनके पास जा रहे हैं जो सच में उस स्टेज, क्योंकि देखो टेबल के उस तरफ अलग कहानी होती है, टेबल के इस तरफ अलग होता है. जब आप एग्जाम दे रहे हो तो स्टूडेंट की अलग कहानी, टीचर तो सबको सेम दिख रहा होता है. हाँ, तो कई बार टीचर अलग नजरिया रखता है बट स्टूडेंट हर किसी को अलग एग्जाम देना. सो हम वो स्टूडेंट्स हैं, हमने वो बुक लिखी है आपके लिए. हमने वो एक्सपीरियंस किया जब फटी थी हमारी. जब 4 शार्क जा चुके थे, तो जो एक्सपीरियंस किया हमने ना कि पूरी हालत खराब है, यहाँ से डील लेके जाना है पर 4 जा चुके हैं, तो उस टाइम जोर मार के डील लेना, तो वो एक्सपीरियंस है, वो हमने किया है. सेम टाइम वी हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप कई बार रखना चाहते हो, वो किस, हमने भी गलतियां की हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरा परफेक्ट किया, बट हाँ हम उसको किस तरह से मैनेज कर सकते, दैट्स व्हाट वी हैव.
Great. Thank you so much. Thank you. Anybody else? Yes, sir. So what's the difference between your book and Doglapan? Good question. Very Which good. one we should follow, sir? दोनों. तेरे पास 1000 नहीं है? 500 इधर दे दे, 500 उधर दे दे, उसमें क्या है? दोनों इधर ऐसे जिंदगी किडनी थोड़ी मांग रहा हूँ कि दोनों के बिना जी नहीं पाएगा तू. Hello, sir. What's your favorite part about this book? I think my favorite part is how Nitesh handled us in the pitch. Pitch के बारे में explanation, उस पूरे set का description is amazing because that's once in a lifetime experience. I think and maybe it may not be once in a lifetime. हो सकता है हम दोबारा चले जाएं इस book को लेके या फिर कोई और नया business लेके. But I'm sure कि that's my favorite part. Nitesh, what's yours? Mine is actually last one. When everyone went down and we have one person and finally we got Aman Gupta. So that was special moment for me. Yes. Anybody else? Yes. We have Hello, somebody Sunil, teach. sir. Yeah. Hi. कहाँ है भाई? Yeah, from here. अच्छा वहाँ. Yes. Hello Sunil sir, Hi. from where did you get the idea selling tea? और क्या जरूरी है इनोवेटिव आइडिया किसी भी स्टार्टअप के लिए? Nitesh, you want to take this innovation? It's not innovation. I think एक एग्जांपल देता हूँ. आप आलमंड्स पहले भी लेते थे एंड दिस ब्रांड कॉल्ड हैप्पीलो. हैप्पीलो को इनोवेशन किया क्या? नहीं. उसने एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट सही पैकिंग में आपको दे दिया. दैट्स नॉट इनोवेशन. तो इनोवेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. आपको जो ऑलरेडी प्रोडक्ट मिल रहा है वो बेटर फॉर्म में मिले, बेटर क्वालिटी मिले, दैट्स ब्रांड इज एक्चुअली. ब्रांड इज ट्रस्ट. सो इनोवेटिव भी हो सकता है बट सेम चीज को आप अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करेगा, दैट्स ब्रांड. आई थिंक इनोवेशन देखो आज के ज़माने में हमारे नितेश एंड आई बोथ बिलीव इन माइक्रो सेगमेंट्स. हम लोग कई बार स्टूडेंट से बात करते हैं एक टॉपिक में, अगर आप सब ध्यान दें उस टॉपिक का नाम है स्मॉल इज टू बिग, माइक्रो इज इन. तो हम लोग ना, जैसे आप देखोगे हम लोग जब चाय बेचना हमने स्टार्ट किया था तो चाय बहुत बड़ा सेगमेंट है. अगर आप देखो 64,000 करोड़ की मार्केट है, 64,000 करोड़ की मार्केट है. आप ग्रीन टी का मार्केट ले लोगे तो वो 3,500 करोड़ का है. तो इतना बड़ा मार्केट है और उसमें जीतने वाले ना कुछ लोग हैं, बाकी नीचे वाले बहुत कंपटीशन. जीतने वाले 2 लोग हैं, वो है टेटली एंड यू हैव लिप्टन. ये लोग 2 हैं जो मेजर जीतते हैं, जिनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है. एंड बिकॉज दीज आर रन बाई 100-year-old कंपनीज. इतना आसान नहीं है चाय का बिजनेस बनाना. और आप देखोगे यंग बिजनेसेस में बहुत सारे चाय के बिजनेसेस आते जा रहे हैं और वो बिजनेसेस जो हैं लेकिन उनका जो स्केल होता है कम ही होता है, राइट. सो हम लोगों ने इनोवेशन माइक्रो पे ध्यान दिया. हमने बस ऐसे हेल्थ सेगमेंट बोला कि यार पहले इसको पकड़ते हैं, उसको बिल्ड करते हैं. और आप ये देखोगे आई थिंक इट इज ट्रू विथ लॉट ऑफ स्टार्टअप. नितेश, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप जो माइक्रो नीश पे काम करते हैं और वो उसमें ब्रांड बना लेते हैं बहुत कम पैसों में. I think if you have less money, so start with something very focused, micro segment, because you will spend less amount of money on distribution or on ads. So जो भी यहाँ start करना चाहता है business, so please focus on one problem, one issue, and keep working on that for a certain period of time, because you have to educate the consumer. If you do that, there's bound to get success. Even if we see Shark Tank, I think most of the sharks यही बोलते हैं कि एक चीज पे focus करो. I think whoever want to start something, please focus on one thing. Later on, add something. But first, अपने एक proposition set कर दो brand की, then you can add many things into it. एग्जाम्पल ले लो. अभी जैसे आई थिंक कुछ दिन पहले टिगल करके एक ब्रांड है. टिगल इज अ ब्रांड विच ओनली सेल्स हॉट चॉकलेट. ओके, अब हॉट चॉकलेट का कितना बड़ा मार्केट है आप देखोगे. उस जिसका जो फाइट है वो जनरली कैडबरी बहुत सारे चॉकलेट बेचते हैं, उन्होंने एक और हॉट चॉकलेट लॉन्च कर दिया. बट एक शी द गर्ल आई थिंक अनुभा इज द नेम, आई एम फॉरगेटिंग द फाउंडर्स नेम, बट व्हाट शी हैज डन, शी इज जस्ट 25-26 एंड व्हाट शी हैज डन, शी हैज क्रिएटेड हाई क्वालिटी कंटेंट और उसने पैकेजिंग पे बहुत ध्यान दिया. उसने एक छोटा सा सेगमेंट पकड़ा कि कोकोआ विच इज चॉकलेट का पाउडर, एंड दैट स्मॉल सेगमेंट इज एंड शी इज वन ऑफ द लीडर्स ऑन Amazon नाउ, वन ऑफ द लीडर्स. सो आई थिंक माइक्रो सेगमेंट, छोटा सेगमेंट और उसमें बिजनेस बन सकता है. दैट्स द आइडिया. या सो थैंक यू सो मच. एनी अदर क्वेश्चन? Hi. So, can you tell me in brief about the due diligence process after you get the deal on TV? See, due diligence, Anitesh, you want to take that? Due diligence. I think due diligence is on the part of 2 things. One is financial and one is legal. कि what we are saying, जो हम कह रहे हैं कि हमारा business का revenue ये है, that is financial aspect, and one is legal
कि कंपनी पे कोई केस नहीं है, एंड थिंक ये है, आई थिंक दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. सो देखो, आप स्टेज पे जब जाते हो शार्क टैंक में, सो शार्क्स हैव नो आइडिया आप कौन है. उसी समय आपको उनको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है. तो इट्स अ वेरी वेरी इम्प्रॉम्प्टू थिंग, वेरी इम्प्रॉम्प्टू. जैसे मैंने आपको बोला, आज हमारा पिच है सिर्फ 500 रुपये आपसे, 30 बुक रखे हुए हैं, 15,000 रुपये हम लेके जाएंगे यहाँ से, ठीक है. सो ऐसा वैसे ही शार्क्स को लगता है कि एक बिजनेस आया है 1 करोड़ रुपए लेने, 1% के अगेंस्ट 2%, 3%, 5%, 10%, डजेंट मैटर. बट वो उसी टाइम उनको पता चलता है. तो देखो, कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, कोई कितना भी अच्छा बात कर रहा हो, बट बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर एंड हाउ ऑथेंटिक यू आर. तो अभी क्या होता है, वो लीगली पता चलता है, जैसे नितेश ने बताया, और वो नंबर से पता चलता है बैलेंस शीट्स में. तो उसमें टाइम लगता है, उस समय कमिटमेंट होती है, उसके बाद पूरा ड्यू डिलीजेंस जो होता है, डीडी होता है, उस समय लगता है. उसमें 3 से 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं आपको. उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ, क्या जैसे शार्क्स के पास ऑप्शन होता है कि हाँ दिस बिजनेस इज इन्वेस्टेबल और नॉट, वैसे ही फाउंडर्स के पास भी ऑप्शन होता है कि वेदर टू टेक दैट डील और नॉट. तो दोनों के पास ये ऑप्शन है, ठीक है. वहां पे 1 घंटे आप 2 घंटे का पिच करते हो, आपको अच्छा लगा, आपने ऑफर दिया, ऑफर कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता है, किसी को ऑफर ही नहीं मिलता है. तीनों ही ऑप्शन है, और वहां पे उसके बाद जो ऑप्शन है वो दोनों के पास ही होता है ना. दोनों के पास होता है कि वेदर टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट द ऑफर. आई थिंक यस, आई थिंक क्योंकि दोनों के पास ऑप्शन है, क्योंकि एक फाउंडर है, एक इन्वेस्टर है, और लगता है कि हाँ वैल्यूशन, कई बार फाउंडर को लगता है कि वैल्यूशन में ज़्यादा मिल सकती है, तो मे बी वो नहीं लेता डील. और कई बार लगता है इन्वेस्टर को कि मे बी कुछ बिजनेस में कुछ इशू है, जो उस टाइम कमिट किया था फिगर्स नहीं है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करता. राइट, थैंक यू सो मच. एनी अदर क्वेश्चन? Sir, my question is, how much a shark invest their time into their business which they have invested in? And what's about your case? नितेश, यू वांट टू टेक दैट? सो देखो यार, बड़ा सेंसिटिव सवाल पूछ ले भाई. एक बहुत सिंपल बताता हूँ यार, ऑनेस्ट आंसर देता हूँ तेरे को कि यार देख, टाइम बहुत शॉर्ट होता है उनके पास, किसी के पास भी. आई थिंक जो बिजनेस है, इतने लोगों से एंगेज होते हैं, सो डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम. उनकी टीम होती है, उनसे आप कनेक्ट में रहते हो, वो आपसे बहुत चांसेस कम होते हैं. आई थिंक कभी आपको बात कर लोगे, व्हाट्सएप कर दोगे, कॉल पे कई बात हो जाएगी, बट वेरी लेस, मोस्टली इज द टीम. अच्छा, एक बात सोच, एक जनरल वीसी जानते हो ना क्या होता है? वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है. वीसी एक साल में, एक एवरेज साइज्ड वीसी जो 50 से 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, दे इन्वेस्ट इन 12 to 15 कंपनीज इन अ ईयर. एक साल में 15 कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते हैं. शार्क टैंक के स्टेज पे आप 60 से 100 कंपनी इन्वेस्ट करते हैं, 5 लोग मिलके, ठीक है. उनमें से बहुत सारे कंबाइंड डील्स होते हैं, ठीक है. आप सोचो 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जा रही है, 100 कंपनीज में, इतने लोगों को डॉक्यूमेंट्स, इतने फाउंडर्स, और 3 सीजन हो चुके हैं. तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो 150 से 200 फाउंडर्स हैं जो इन्वेस्टेड हैं. कैसे किस किस को टाइम मिल पाएगा? और बाय द वे, दे ऑल्सो रन अ 3000 करोड़ कंपनी. हम 30-35 करोड़ में यहाँ खड़े हैं, जहाँ हमारे लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है. इस महीने हमने 3.5 करोड़ किया, तो हमें मुश्किल हो रही है यहाँ पहुँचने में. तो उनके लिए सोचो जो 3000 करोड़ की. सो इट्स, हम लोग कितना भी कई बार होता है बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, लेकिन ये बात सोचो कि कोई 3000 करोड़ की कंपनी चला के come on stage, inspire India. Can we clap for sharks actually? Real clap, guys. Thank you. Any other questions? सर, अभी आपको क्या लगता है? हेलो सर. सर, अभी अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर अपने स्टार्टअप शुरू करना चाहे, तो उसको अभी बेस क्या फोकस करना चाहिए मेनली? देख, हमें जो आता है हम तो वही बताते हैं. वो है कि थोड़ा छोटा सोचो. अभी तेरे घर पे अगर 50 करोड़ है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर है तो तू यहाँ नहीं बैठा होता पक्का, ठीक है. लेकिन अगर नहीं है तो आई थिंक माइक्रो, जैसा नितेश ने बोला, यू नो, फोकस ऑन वन थिंग, ट्राई एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम विच इज अ प्रॉब्लम फॉर लार्जर ऑडियंस, एंड आई थिंक फ्रॉम देयर यू कैन टेक इट ऑन. बिकॉज उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाता है कुछ सालों में कि मार्केट आपको एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप रिजेक्ट हो चुके, एक्सेप्ट हो चुके, आपका मार्केटिंग सही है, पैकेजिंग सही है, प्रोडक्ट सही है, ये सारे. तो वो धीरे धीरे समझ आता है, लेकिन आप पहले छोटे से शुरू करो. आई मीन बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो एक बार में 5 करोड़ लेके घुस गए, उसके बाद फिर कई बार फेल होके वापस. लेकिन आपके 5 करोड़ होने भी तो चाहिए. मेरे पास तो थे नहीं, तो नहीं थे, तो जितने थे उसी से शुरू किया. सो दैट्स हाउ. नितिश, यू वांट टू ऐड? आई थिंक सेम थिंग जो पहले भी कह चुका हूँ मैं. आई थिंक इज ऑलवेज द फोकस. अगर फोकस है तभी बिजनेस आगे बढ़ पाएगा. अगर फोकस नहीं है तो नहीं कर पाओगे. पैसा चाहिए. अगर आपको चाहते हो कि आप बड़ी कैटेगरी में घुसो, आप बड़े प्लेयर से लड़ो, यू नीड लॉट ऑफ कैश. विदाउट कैश
नहीं हो पाएगा बॉस, इसलिए छोटे सोच, छोटा कर, कुछ कर लेगा. I think there's one very important learning which which did not happen in our time of college. हमारे समय पे एक चीज़ नहीं हुई थी. हमारे समय पे ना पैसे से प्यार नहीं था कॉलेज में. कॉलेज या एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एक्चुअली टीचेस यू टू हेट मनी जनरली. हमारे टाइम में तो बिल्कुल ऐसा था. वहाँ पे क्या होता है, पैसे को बड़ा नेगेटिवली देखा जाता है. यार बहुत कमा रहा है ये तो बहुत अमीर है, ये तो है ही हरामी. ऐसा लगता था. लेकिन क्या होता है ना जनरली, एंड देन व्हेन यू रियलाइज कि एक्चुअली हाउ डू यू मेक मनी फ्रॉम नोवेयर, दैट स्किल यूजुअली यू आर ट्रेन्ड ऑन समथिंग विच इज नॉट विच इज जस्ट सो कॉमन. सब लोग एक ही चीज सीख रहे होते हैं, बट हाउ डू यू गेट थ्रू दैट. इसीलिए आप देखो कि पहले एक 20-25 साल पहले या 15-20 साल पहले यू विल सी लॉट ऑफ गाइज हु आर ब्रिलियंट गाइज, दे गो आउट ऑफ इंडिया पैसे कमाने के लिए. ठीक है, लेकिन अब बहुत लोग इंडिया वापस आ रहे हैं और बहुत लोग इंडिया में ही रहना चाहते हैं. सो दैट्स अ चेंज आई थिंक विच हैज हैपेंड. एंड आई थिंक sessions like these, like kudos to JIS to actually do something like this where you guys are actually talking money. कुछ नहीं, किसी ने बोला कि 100 करोड़ 200 करोड़, people are talking, students are talking 100 करोड़. So that's the change. मेरी मम्मी बात कर रही है यार, मतलब ये तो हालत है. So that's how it is happening. So I think that's a good change. Yeah. Thank तेरी you. मम्मी मेरा बेटा बात कर रहा है कि पापा आप शार्क टैंक कब जाओगे अगली बार. Okay. Anyone else? Thank you so much. Yes. ऑलमोस्ट सारा मार्केट ग्रीन टी ने कवर कर लिया था सर. तो उस टाइम जब आप लोगों ने ब्लू टी को इंट्रोड्यूस किया तो रिटेलर को एग्री करने के लिए कि हाँ हमारा प्रोडक्ट सेल करो, तो उस टाइम सर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, या आप लोगों ने कैसे एग्री किया था सर? यार देख, हमारे साथ एक अच्छी चीज़ हुई कि ऑनलाइन आ गया. आई डोंट हैव टू कन्विंस द रिटेलर, यू हैव टू कन्विंस द कंज्यूमर. यू हैव टू सेल योर स्टोरी, सेल कि व्हाट वी आर गिविंग, व्हाट इज बेटर फ्रॉम व्हाट वी आर गेटिंग. हमेशा यू हैव टू बेटर फ्रॉम ऑल्टरनेटिव विच इज अवेलेबल इन द मार्केट. इफ यू डू दैट, बिजनेस बन जाएगा. ठीक है, सुनील, यू वांट टू ऐड समथिंग? देखो मैं स्टार्टअप से पहले करीब 6 साल कॉर्पोरेट में काम किया. ठीक है, तो वहाँ पे आई वॉज हेडिंग आदित्य बिरला फॉर तमिलनाडु केरला फॉर अ ब्रांड कॉल लुई फिलिप. उससे पहले मैं आई वॉज हेडिंग दिल्ली फॉर एयरटेल. सो हमने रिटेल, देखो पहले क्या होता था, बड़े बिजनेस बड़े कैसे बनते थे. सो दे हैड नेटवर्क पूरे इंडिया में. देखो कोका कोला क्या है ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है. क्या वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है? उससे अच्छा नींबू पानी लगता है. लेकिन क्या है प्रॉब्लम, क्या है ना, नींबू पानी हर गांव में नहीं बिकता, पैकेज में नहीं बिकता. आप मेरे गांव में वहां पानी नहीं मिलता लेकिन कोक मिलता है. तो पॉइंट ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्ट्रेंथ. अब डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ही लोगों के पास थी, बड़े बड़े ब्रांड्स के पास थी. लेकिन जैसे नितेश ने बताया आपको कि ऑनलाइन जब आता है तो मैं आपको डायरेक्टली रीच आउट कर सकता हूं, आपको आपके ही फोन पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. मैंने इस बंदे को टारगेट किया, somebody who is 21 studying in Calcutta. इस चाय की दुकान पे बार बार आता है. इतना नहीं कर पाऊंगा लेकिन हाँ, मतलब ये माइक्रो सेगमेंट्स को मैंने टारगेट कर लिया. एंड देन एड कीप्स कमिंग टू. अगर आपको रेलिवेंट लगता है, आपने मुझे 300 रुपये दे दिए. ये पहले पॉसिबल ही नहीं था. पहले मुझे दुकान तक पहुंचना पड़ता आप तक पहुंचने के लिए. तो अब मुझे दुकान पहुंचने की जरूरत नहीं है. इसीलिए आज इस महीने आई थिंक वी हैव जस्ट सोल्ड 65,000 प्रोडक्ट टू अलग अलग कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया. 22 से 24 स्टेट्स में इंडिया में हर जगह से ऑर्डर आ रहे हैं. और जहां हम नहीं पहुंचा पा रहे, जैसे मणिपुर है, वहां पे बहुत सारा कुछ इश्यूज हो रहे हैं. बट सो दैट्स हाउ वी आर एनी स्टार्टअप कैन रीच टू इंडिया बिकॉज वी आर डिजिटल. सो डिजिटल फर्स्ट. हम लोग चाय हैं, आपके लिए सामने यहाँ पे चाय रखी हुई है. ठीक है, ये खरीदना सामने से आसान है, लेकिन एक्चुअली ऑनलाइन अगर घर पे लोग आलसी भी हो गए. तो आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स. पहले तो मॉडल क्या था, आई थिंक जब सिर्फ ऑनलाइन नहीं था, कि आप अपने एक शहर पकड़ो, शहर में हर जगह सामान रख दो, और सामान रखने के बाद एक 100 लोगों की टीम बनाओ, और वो 2 साल तक मार्केटिंग करेंगे, फ्री सैम्पलिंग देंगे, और इस एजम्पशन पे करते थे कि प्रोडक्ट हिट हो जाएगा. इसमें बहुत प्रोडक्ट हिट होते भी थे. तो जब हमने स्टार्ट किया, ऑनलाइन आ गया, सो हमें इतने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें आई थिंक 50 करोड़ लग जाएंगे आपको, हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी. वी हैव ऑनलाइन, वी हैव Amazon, वी हैव वेबसाइट, एंड थ्रू दैट हमने लोगों को टारगेट करना स्टार्ट किया कि जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो लोग जिम जाते हैं, एक वो लोग जो एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, जो एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं, बिकॉज वो लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे, दे हैव मनी टू पे. सो आई थिंक दिस वे टारगेटिंग इज बिंग डन. आई थिंक इट्स डन इन ए वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे. मतलब ये तक होता है कि हम 100 रुपये खर्च करते हैं और हम 400 की सेल मिल जाती है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि
एक स्मॉल बिजनेस के लिए, बूटस्ट्रैप के लिए इसका पैसा नहीं है, उसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चाहता है कि इसका एक पेनी उसको उसका सही रिटर्न मिले. थैंक यू. Anybody else? Yeah. Okay. Hi. Hi, Mr. D. Hi. Yeah, hi. So, firstly, you guys are really engaging on the stage. I think it's a lot of pressure on me and Sanmati now. So, my question is very specific to your business strategy. So, I'm assuming that your target audience is all those people who are, let's say, drinking a green tea or a red tea or a hibiscus tea and a blue tea. So, how would you really compel a customer who's been a green tea enthusiast to move to blue tea? I'll take that first. See, one that this audience who was having green tea, तो बड़े दुख में थे वो, ठीक है, परेशान थे कि यार, I think when I was starting business, I was talking to a lot of customers. अभी तो उतना नहीं बात कर पाता हूँ, but then I was talking to a lot of customers. So one customer concern which was there कि let's say a 18-year-old girl, she is let's say 70 kgs, her parents want her to slim down, ठीक है, कि बेटा थोड़ा तबीयत खराब हो जाएगी, ओबेसिटी सही नहीं है, दे वांट हर टू गेट फिट. ओके, नाउ फर्स्ट ऑप्शन, पहले देखो आप लखनऊ में बैठे हो, आप जिम नहीं जा सकते, कोई भी लड़की ऐसे उठ के जिम नहीं चली जा रही है, ठीक है, इट टेक्स मनी टू गो टू जिम. सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन दे टेक? वन, हेल्दी फूड. सेकंड कि यार ग्रीन टी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. सो नाउ सेकंड ऑप्शन विच देट, एंड ऑल्सो करीना कपूर इज ऑल्सो सेइंग, ठीक है, तो वो बोल रही है कुछ तो अच्छा, इतनी अच्छी दिख रही है, ठीक है. सो नाउ दैट इज वन ऑप्शन विच दे आर टेकिंग कि हाँ ग्रीन टी स्टार्ट करते हैं, बट ड्रॉप आउट रेशियोज आर हाई. जैसे ही पीना स्टार्ट करते, पापा पीना पड़ेगा क्या, दीदी पीना पड़ेगा क्या, बहुत ही गंदा है. सो दैट वी सॉल्व कि यार इतना गंदा चाय होना जरूरी नहीं है फॉर हेल्दी. सो वी क्रिएटेड टेस्ट आउट ऑफ इट. सो वन प्रॉब्लम विच वी सॉल्व वाज कि टेस्ट वाज गुड. हाँ, हम लोग आपको बताने के लिए अवेलेबल नहीं थे. सो दैट वाज डन बाय शार्क टैंक. सो वन, वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टेस्ट एंड ड्रॉप आउट्स बिकेम रियली लेस. द सेकेंड पार्ट विच इज देयर, ये एग्जिस्टिंग कस्टमर या न्यू कस्टमर की बात है जो परेशान था. बट देन देयर इज अ सेकेंड ऑडियंस विच इज कमिंग. यहाँ पे जितने शक्ल देख रहे हो, जैसे 35 के बाद होते हैं, सबका डाइजेशन इश्यूज. 35 कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ पता नहीं, ठीक है, लेकिन इफ एनीबडी हु क्रॉसेस 35-40 पीपल हैव डाइजेशन इश्यूज. डॉक्टर सेज कि सुबह वाली मॉर्निंग चाय स्किप कर दो आप. अब चाय की आदत है, छोड़ नहीं सकते. सो यू नो दैट ऑडियंस इज न्यू टू कमिंग टू हेल्थ. एवरी ईयर देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस विच कम्स टू दैट सेगमेंट. वो पहले नहीं था. सो नाउ दैट ऑल्सो एड्स कि हाँ दिस इज एन ऑडियंस विच इज मॉर्निंग टी. जैसे उनको लगता है यार यही सही है, तो देन मॉर्निंग भी, इवनिंग भी, दोपहर भी, शाम भी, धीरे धीरे हम कैप्चर कर लेते हैं. और आपको जैसा टेस्ट चाहिए हम वैसा बना देते हैं. नमकीन चाहिए तो चाय हमारे पास नमकीन भी है. सो दैट्स हाउ इट इज. या एनीबॉडी एल्स? यस. What are the factors that are required to build trust in a new company or growing Trust. company? I think it's about education. Initially, it's about education. We have to educate कि हम क्यों बेटर हैं. जो अब तक मार्केट में ऑप्शन था उससे हम बेटर क्यों हैं. यू हैव टू कन्विंस. लोग आपसे लेते हैं, देन दे शेयर द रिव्यूज, वहाँ से आई थिंक मैसेज आगे जाता है. एंड देन शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म आते हैं जहाँ पे आप मैक्सिमम लोगों तक रीच कर पाते हो. आई थिंक विदाउट एनी मनी, यू आर नॉट स्पेंडिंग एनी मनी एंड वी कैन रीच सो मेनी ऑफ पीपल. और देखो स्टार्टअप बनता क्यों है. पहले तो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं. आई थिंक इतने दुनिया में इतनी सारी ब्रांड्स पहले रह चुकी हैं, फिर भी नए स्टार्टअप आते क्यों हैं? क्योंकि अब हमेशा लोगों को इनकन्वीनियंस रहेगा और ऑलवेज देयर इज स्कोप फॉर बेटर. इंसान में एक इंसान जब स्टार्ट हुआ था, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था. आई थिंक पहले सी से निकला, सी से आके लैंड में आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना, फिर धीरे धीरे शेप चेंज होती गई, इवोल्यूशन होता रहा. बंदर बना, फिर आदिमानव बना, फिर इंसान बना. अब इंसान को नई चीज़ें इसको हमेशा ज़रूरत पड़ती रहेगी. तो सेम वे सबको हमेशा कुछ बेटर चाहिए. ये इंसान की एक इनर्ट नीड है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी. सो ऑलवेज पीपल आई थिंक वाई फॉर समथिंग बेटर. आई थिंक ट्रस्ट, जो आपका क्वेश्चन है कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, बहुत वैलिड क्वेश्चन है. बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मेजर इशू विद ऑल स्टार्टअप्स अक्रॉस टेबल. बिकॉज क्या है, कोई आप फाइट कर रहे हो नेस्ले, मॉन्डेलेज मतलब कैडबरी, देन यू हैव द बिगर HUL कंपनीज. वाई विल आप सोप का एक नया ब्रांड ले आओगे? ऐसा क्यों होगा कि कस्टमर आप पे ही भरोसा करे? क्यों नहीं कि पुराने वाले टैक एक नई कंपनी आई, द आयुर्वेदिक कंपनी, एंड दे आर नाउ डूइंग व्हाट मे बी नॉर्थ ऑफ 200 crores. कोई चाय की नई कंपनी आती है, वो 200 करोड़ कर लेती है. कोई कॉफ़ी की कंपनी आ गई, रेज कॉफ़ी, दे स्टार्टेड फाइटिंग नेस्कैफे. मतलब इतने सालों से. नाउ द ट्रस्ट जो बात होती है, देखो पहले तो जो नितेश ने बोला, फर्स्ट इज कि
कंज्यूमर खुद ही ऑप्शन मांग रहा होता है। और पहले ऐसा होता था ना, हमारे पहले वाला जनरेशन, कि उनको बताए जाते थे ऑप्शन, दे स्टिक टू दैट। आपका जनरेशन जो है ना, उनको कोई बता ही नहीं पा रहा है, वो खुद ही डिसाइड करना है। और उनको जो बताता कि बेटा ये सही है, बोला तू मत बता मेरे को, बाप को मत सिखा, ठीक है। तो ये जो बाप को मत सिखा वाला जो एटीट्यूड है ना, ये सब में एक नया जनरेशन इज थ्राइविंग ऑन दैट। दे लुक फॉर मोर ऑप्शन, दे आर लुकिंग फॉर बेटर ऑप्शन, दे स्टडी बाय देम, दे डो नॉट ट्रस्ट एनीबडी हु इज जस्ट ब्लैंडली मार्केटिंग देम। वो बोलते हैं कि हम ढूंढ लेंगे नया। आप देखो इतने सारे कॉस्मेटिक ब्रांड्स विच हैव कम इन, शैम्पूज विच हैव कम इन, व्हाई? बिकॉज इंडियन यंग विमेन कंज्यूमर्स आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस। आप हमेशा अब जैसे बड़े ब्रांड है, एंड है, शॉपर स्टॉप है, आप सिर्फ वहां से नहीं, मिंत्रा में कोई ऐसा ब्रांड है जो सही दे रहा है, प्रोडक्ट सही है, पैसे सही है, ले लो। आप नहीं पूछ रहे कौन सा ब्रांड है। सो यू आर सो द ट्रस्ट फैक्टर हैज कम फ्रॉम दैट अवेयरनेस, दैट कॉन्फिडेंस कि आई कैन बाय फ्रॉम समवेयर, एंड ऑल्सो ऑनलाइन हैज गिवन यू ऑप्शन कि मैं वापस भी तो कर सकती हूँ, नहीं पसंद आया तो मुंह पे मारूंगी। So that attitude which has come in, and I think, and all this process in last 15 years of internet revolution, that has helped create trust. You for a brand, हम लोग बस ये कर सकते हैं कि हम एक authentic message दे सकते हैं। आज हमारे साथ 250 फार्मर जुड़े हैं। पहला फार्मर जब हम जोड़ने गए थे, पहला फार्मर बोला सर हम जो आलू प्याज उगाते हैं वो हम खाते भी हैं, हम सिर्फ बेचते नहीं हैं, तो हम कैसे आपका फ्लावर्स उगाएं? अगर हम फ्लावर्स उगाएंगे तो हम खाएंगे क्या? लेकिन आलू प्याज जो उगा रहे थे वो 1 रुपये किलो बेचते थे, आप लोग 20 रुपये किलो खरीदते हो। खैर अभी प्याज महंगा हो गया, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन 1 रुपये किलो प्याज बेच देते हैं, आलू बेच देते हैं। बट व्हेन वी स्टार्टेड बाइंग एट 700 रुपीज किलो, 700 रुपये। तो वो जो किसान था जो पहले 3 से 4 हज़ार रुपये महीने कमाता था, साल का 36,000 से 40,000 रुपये साल का कमाता, महीने का नहीं, साल का, उसमें उसकी फैमिली चलती थी। आज वो हमारे साथ 25,000 रुपये महीना कमाता है, 2.5 लाख रुपए, so 5x income. You know, so that's the change. And this story, when goes to consumer starts trusting. Because green tea के जितने बड़े मार्केटिंग कंपनीज होंगे, जितने भी, वो किससे खरीद रहे हैं? You will see, तो पहाड़ के पहाड़ है ना, एक ही बंदे के पास है। आप दार्जिलिंग जाओ, आप पूछना ओनर कौन है या फार्मर कौन है, फार्मर कोई है नहीं। वहां पे टी स्टेट ओनर्स होते हैं, ओनर्स, ठीक है। और जो किसान का मार्केटिंग होता है ना, वो किसान नहीं होते, वो लेबर होते हैं। वो उनकी जनरेशन से जनरेशन उस जमीन पे वो बस उगाते हैं, पैसे नहीं मिलते उसको, ठीक है। सो वी वर्क विद स्मॉल फार्मर्स जिनकी जिंदगी बेटर हो रही है। आज यूपी में हमारा एक, आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड वी टुक दैट विलेज फ्रॉम कानपुर, तो वहां पे आज हमारे 60 फार्मर्स एक ही जगह पे, 60, पहले एक से शुरू हुआ था, आज सबने आलू प्याज छोड़ दिया, सब हमारा ही उगा रहे हैं। सो दैट हैपेंस बिकॉज कंज्यूमर्स ट्रस्ट अस, एंड दिस स्टोरी व्हेन गोज टू कंज्यूमर, दे लव दैट कि यार हमारे पैसे से, क्योंकि हमने ही तो पैसे दिए ना आपको, तब जाके किसान, you know, they are very happy. So the whole story comes together and that builds trust. इस पे एक बात कहूँगा मैं, आई थिंक वी वेंट टू द फार्मर, हम उसका खाना खाया। सो वी आस्क्ड हिम कि उसने बताया कि मुझे भी आलू प्याज खरीदना है या उसने गेहूँ चावल भी खरीदना है। मैंने कहा यार कि तेरे पास ज़मीन है, क्यों नहीं खरीद रहा? कह रहा है उस ज़मीन में फूल उगाता हूँ मैं। अब मैं बाकी चीज़ें मैं खरीदता हूँ बाहर से, अब मैं उस ज़मीन में फूल उगाता हूँ, क्योंकि अब उसको जो इनकम मिल रही है वो उसको अपने सीरियल्स और सब्जी से तो नहीं मिलेगी। So that's the change, yeah. So that's we your may question. have a last question. So who is this lucky one? Yeah, anybody, last question? भैया, I want to ask that आपको ये आइडिया आया कब? मतलब आप जब कॉलेज टाइम से थे कि आप जब कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे थे तो अचानक से ये आइडिया, और मेरे को पूछना ये कि स्क्रैच से कैसे बिल्ड कर सकते हैं? मेरे पास आइडिया, मैं टीम कैसे इकट्ठा करूं और उसमें पहला स्टेप कैसे रखूं कि हाँ तो मेरे एक ही क्वेश्चन बोला, तुमने 6 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया, और भी इतने बड़े वाले कि इसमें 1 घंटा लगेगा, ठीक है। सो आइडिया में बहुत छोटा सा बता दूं, कोई कॉलेज वाले से नहीं आया था, एंड कॉलेज से इतना छोटा आइडिया लेकिन लोग नहीं होते हैं, जनरली दे हैव बिगर आइडियाज। सो वी सॉ अ प्रोडक्ट विच वाज ऑलरेडी अवेलेबल इन मलेशिया, थाईलैंड, जो वहाँ पे एक बेवरेज था, पिंक कलर का था, पिंक कलर का। तो हमने देखा था, मुझे लगा ये नेचुरल हो ही नहीं सकता, इसमें कोई ना कोई कलर डाला हुआ है, मुझे ऐसा फील हुआ था, ठीक है। फिर हमने सोचा कि यार उसको अगर हम इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में लाते हैं, और अगर हम इंडिया में बेचते हैं तो हो सकता है एक अच्छा मार्केट बन सकता है। मुझे नहीं पता था बनेगा नहीं बनेगा, हम लोग ने सोचा ही नहीं था ये चीज़। लेकिन जब हम लोग, इनफैक्ट जब हमने फर्स्ट टाइम जब हमने इंटरनेट पे डाला था, तो एक लड़की ने उस पर कॉमेंट लिखा था कि क्या इसको पी के मैं विश कन्या बन जाऊंगी क्या? ब्लू कलर का चाय था, उसके नीचे एक बंदे ने, हम इंडिया में भी कारस्तानी लोग हैं, उसके नीचे एक बंदे ने लिखा, बहन शिवदत्त मैं हूं। तो मतलब ट्रोल पे ट्रोल हो रहे भाई, तो ऐसा है। तो सी अगेन द आइडिया केम फ्रॉम देयर एंड वी सॉ दैट, वी थॉट दैट देयर इज अ बिजनेस टू बी बिल्ट, एंड नितेश क्रैक्ड द हाउ टू
क्रैक द कंज्यूमर का ट्रस्ट कैसे लाना है, बात क्या करनी है, बताना क्या है, एंड दैट्स हाउ वी डिड दैट. सो अब वो दूसरा क्वेश्चन तो इतना बड़ा है कि उसको भी नहीं टेक ऑन करना चाहूंगा. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस. कैन यू क्लैप फॉर योरसेल्फ? जोर से. There was a young guy, I think around early 20s. He joined. Within 6 months, वो मुझे आके बोलने लगा कि मैम अभी मेरे को सपने में ना बॉडी आता है मैडम प्लीज. रोज बॉम्बे में 10,000 लोग हीरो बनने आते हैं, लेकिन बनता एक ही रणवीर. तो ये सेम स्टोरी स्टार्टअप की है.